family and Sarashah kitchen vlog and Roma. तो यहाँ पर मैं आज मेरी जो है वो थोड़ी बिजी रूटीन चल रही थी, चीज़ें समेट रही थी, साथ साथ किचन समेट रही थी और बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमें जो है वो भिंडी गोश्त चाहिए। तो मैंने सोचा आज भिंडी गोश्त बना लूँ, साथ किचन भी समेट लूँ और जो है सारा वाइंड अप कर रही थी। मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी, साथ समेट रही थी बर्तन जो पहले के धुले हुए थे। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। बस थोड़े बहुत बर्तन साफ साफ ये तो सारा दिन खत्म ही नहीं होते। किसी मॉम्स जो होती हैं उनकी तो ये रूटीन में जो है बर्तन शामिल होते हैं। साथ मैंने दूध रखा हुआ था इधर, दूध काफ़ी बॉयल होके एक दफ़ा ऊपर आ चुका था, तो इसमें 2-3 मिनट तक बॉयल आ चुका था। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। तो इसको ऊपर कवर कर देंगे, इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं भिंडी जो बनाऊंगी उसको मैं थोड़ा पहले बनाने से पहले वॉश कर लेती हूँ भिंडी को। एक तो इसमें जो गले सड़े पत्ते से होते हैं वो निकल जाएंगे और इसको मैं वॉश करके पहले ही रख लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए और बाद में भिंडी कट करते हुए जो है वो उसकी लेस ना बने। इस तरह के पत्ते जो होते हैं ना वो इस तरह आप खुले पानी में वॉश कर लें तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर भिंडी मैंने वॉश करके यहाँ पे रख ली है। तो जो है चिकन में फ्रीज किया हुआ था मैंने, उसको मैं पानी में थोड़ी देर डाल के रखूँगी तो इसकी जो आइसिंग है, इसके अंदर आइस बनी हुई है, वो मेल्ट हो जाएगी तो इजीली खुल जाएगा चिकन। यहाँ पर जो है वो टमाटर और मिर्चें भी मैं वॉश करके इनको कट कर लेती हूँ। तो इस तरह कुछ काम मैंने साथ ही कर लिया है, इसका पहले से करके रख लिया है ताकि बाद में अगर मुझे जल्दी में बनाना पड़े तो कुछ काम किया हुआ हो। तो इसको जो है वो मैं कट कर देती हूँ टमाटर और मिर्चों को। तो आप लाजमी बताइएगा आप लोग कि आपको क्या क्या जो है वो रेसिपी आपको देखनी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोग डिमांड करें वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप कुछ पूछना चाहें रेसिपीज़ के रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें या फिर आप लाइव रेसिपी की वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि हम फिर लाइव आके तो रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह आजकल तो काफ़ी मीडिया एडवांस हो गया है, हर चीज़ हम जो है वो सीख रहे हैं। तो मैंने भी सारा कुछ इसी तरह ही सीखा है। तो आप लोग लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी जो है वो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी शेयर करूँगी कोशिश। यहाँ पे टमाटर मैंने सारे कट कर लिए थे। तो भिंडी की रेसिपी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिर्च इसके ऊपर से काट लेंगे और मिर्च जो है वो मैं बारीक नहीं काटती, इसको बस 2 पीस करती हूँ मिर्च के सालन में ना। इसको बस दरमियान से मैं कट लगाती हूँ, इसमें 3 से 4 मिर्च मैं कट करके डालूँगी।
ऊपर से साफ करके इस तरह दरमियान से कट लगा के, ये मिर्च काफ़ी होगी इसके लिए। 4 से 5 मिर्ची मैंने कट कर ली हैं। वो छोटी छोटी मिर्ची अगर भिंडी में काट लेना बारीक करके तो वो भिंडी के साथ ही मिक्स हो जाती हैं। तो फिर मैं इसलिए इसको दरमियान से कट लगाती हूँ, जिसने नहीं खानी होती फिर वो साइड पे कर देता है और इसका फ्लेवर भी अंदर आ जाता है। जी तो यहाँ पे भिंडी हमारी ड्राई हो गई थी और मैंने इसको इस साइज में कट कर लिया था। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो अगर इसके ऊपर पानी हो तो वो लेस सी बन जाती है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था साथ मैंने, ये मैं फ्रेश बनाती हूँ। और साथ मैंने प्याज कट कर लिए थे। चिकन हमारा मेल्ट हो गया था तो इसको मैंने वॉश कर लिया है और ये मैंने ऑलरेडी कट किए हुए हैं। जी तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने फ्लेम पे रख दी थी, उसमें तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम भिंडी को थोड़ा सा सौते कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भिंडी काफ़ी सॉफ्ट है तो बस इसको थोड़ा सा ही फ्राई हम करेंगे। अगर ज़्यादा की तो ये भिंडी ज़्यादा गल जाएगी। यहाँ पर हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है। भिंडी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट भिंडी है तो ये ज़्यादा गल जाएगी। इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसके बाद रेसिपी में हम साथ सारे मसाले भी डिस्कस करेंगे जो जो इसमें स्पाइसेस यूज़ होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको लाइव पे कोई रेसिपी चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन, तो इंशाल्लाह वो टाइम हम डिसाइड कर लेंगे तो लाइव रेसिपीज आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर भिंडी मैंने सारी निकाल ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाला है, वो ऑयल कम हो गया था। इसको भिंडी का बीज जो अंदर रह गया उसको हम साफ कर लेते हैं और इसमें अब हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते भिंडी के लिए। यहाँ पर हम इसको ऑयल में सारा जो है इसको डिप करके प्याज को तो ऊपर कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज को बंद किए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे प्याज। इसमें बस 1 मिनट तकरीबन और करने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। यहाँ पर प्याज हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं तो ये थोड़े से मेरे चिकन उठाते तक यहाँ पर थोड़े ब्राउन ज़्यादा हो गए हैं, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज होता है। उसके बाद हम मज़ीद मसाले डिस्कस करेंगे। ये तो यहाँ पे कलर काफ़ी चेंज हो चुका है चिकन का। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन की रेसिपी और जो भी उसमें अदरक लहसुन मस्त होता है, ये चिकन की स्मेल दूर करता है।
तो इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही बहुत ही अच्छी सी खुशबू, खाने का जो अरोमा होता है वो आने लगता है। किचन से जो है वो खाने की खुशबुएं शुरू हो जाती हैं जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं तो। ये तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अदरक और चिकन जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऑलरेडी मैं बता चुकी थी आपको, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब थोड़ा सा हम टमाटर सॉफ्ट कर देंगे इसको कवर करके। तो कढ़ाई को हम कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। जी तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो टमाटर हमारे बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। तो इसको बस थोड़ा सा हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डाल लीजिएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून, हाफ से भी थोड़ा कम हल्दी, ऑलमोस्ट 2 चुटकी। और इसमें भिंडी की रेसिपी में मैं जो है ये सीड जो है कोरिएंडर सीड, खुश्क धनिया, इसको मैं साबित यूज करती हूँ। इसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर अरोमा इसका बहुत अच्छा सा आता है। तो अब इन मसालों को, ये टोटली मैंने देसी तरीके से बनाया है इसको, तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इनका एक बहुत अच्छा सा कलर और बहुत ही अच्छा सा इसका जो है वो अरोमा आ रहा है। तो जब मसाले भुन चुके हैं तो अभी हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। मेरे से थोड़ा स्किप हो गया, जब मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक पानी का छींटा लगाया था ताकि मसाले आपके जो है वो अंदर जाके जले नहीं, अच्छे से टेंडर हो जाए सब्जी के साथ, चिकन के साथ। क्या करूं? यहाँ पर हमने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। और इससे दम से इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है और दूसरा भिंडी अच्छे से टेंडर हो जाती है जो उसमें कोई थोड़ी बहुत कसर रह जाए। चलो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। जी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी भिंडी क्या ही अरोमा है यार, बहुत ही मज़े की अरोमेटिक भिंडी गोश्त बन के तैयार है हमारा।